Hello students, good morning all of you. So let's start today's our lecture. And today's our topic is Unit 5 Rip Van Winkle. Okay, Rip Van Winkle chapter का explanation हो चुका था. Then after इससे related some questions है वो हम one by one solve करेंगे. Okay. So first is fun with new words. Fun with new words. इसमें फर्स्ट है सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी. यू नीड यूज द डिक्शनरी. मीन्स यहाँ पर क्या करना है, हमें करेक्ट मीनिंग वाले वर्ड को सर्कल करना है. और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके लिए आप जो है डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट है. तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे आप ही खुद करें तो आप इसमें डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं मीनिंग्स फाइंड आउट करने के लिए. ओके, लाइक दिस में फर्स्ट है आइडल्ड अवे. आइडल्ड अवे. देन आफ्टर इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं. तो हमें इन 3 में से जो आइडल्ड अवे की करेक्ट मीनिंग होगी उसे हमें सर्कल करना है. ओके, आइडल्ड अवे मीन्स होता है समय व्यर्थ में गंवाना. आइडल्ड अवे मीन्स समय व्यर्थ में गंवाना. और इसकी जो मीनिंग है वो क्या होगी, वेस्टेड, रेस्टेड, एडमायर्ड. इसकी मीनिंग होगी वेस्टेड. वेस्टेड मीन्स भी होता है क्या, वेस्ट करना, व्यर्थ गंवाना. ओके, तो इसमें हमने वेस्टेड पे सर्कल कर लिया है. वेस्टेड पे सर्कल कर लिया है. देन आफ्टर नेक्स्ट है कांस्टेंट. नेक्स्ट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर. कांस्टेंट मीन्स स्थिर. तो इसका मीनिंग है स्टडी. स्टडी मीन्स भी होता है स्थिर. देन नेक्स्ट है कंपेनियन. कंपेनियन मीन्स होता है साथी. कंपेनियन मीन्स साथी. तो इसकी मीनिंग होगी पार्टनर. ओके, कंपेनियन की मीनिंग पार्टनर एंड इन दोनों की मीनिंग क्या होती है, हिंदी मीनिंग साथी. देन रियलाइज्ड. रियलाइज्ड मीन्स टू अंडरस्टैंड, समझना. उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने समझा, उन्होंने अनुभव किया. देन डिसेंट. डिसेंट मीन्स उतरना. डिसेंट मीन्स उतरना. ये वाला वर्ड जो है आपके चैप्टर में लास्ट में दिया है. जब रिप वैन विंकल की आफ्टर 20 ईयर्स क्या हुआ था, क्या हुए थे, वो उनकी नींद खुली थी और फिर वो क्या करने लगे, अपने विलेज की तरफ डिसेंट करने लगे. मीन्स उतरने लगे थे. राइट. डिसेंट मीन्स होता है उतरना. तो टू मूव डाउन, नीचे उतरना. ओके. द नेक्स्ट इज बैरल. बैरल मीन्स होता है अ वुडन कंटेनर. जैसे कि पीपा वर्ड बताया गया था, मतलब एक लकड़ी का कंटेनर होता है जिसे कि बैरल कहा गया है. ओके, वुडन कंटेनर मीन्स लकड़ी का कोई कंटेनर. देन कंटेंट्स. कंटेंट्स मीन्स होता है इंग्रेडिएंट्स, सामग्री. ओके, ये हो गया. ये आपको इसमें क्या कर लेने हैं, ये जो वर्ड्स हमें रेट करके इनकी जो 3 वर्ड्स दिए हैं इसमें से करेक्ट मीनिंग वाले वर्ड पे हमें सर्कल करना था, तो उसको हमने कर लिया है. और ये जो हमारा क्लास वर्क चल रहा है फ़िलहाल, ये हमारी टेक्स्ट बुक से यूनिट 5 रिप वैन विंकल के पेज नंबर 87 से है.
ओके आपको रीप वैन विंकल का पेज नंबर 87, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 87 ओपन करना है, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन है। देन आफ्टर कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विथ देयर मीनिंग्स, यू मे टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। इसमें भी बोल रहा है कि क्या करने हैं हमें, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विथ देयर मीनिंग्स। यहाँ पर सम वर्ड्स दिए हैं, उन्हें बॉक्स के वर्ड्स से मैच करना है और इसके लिए भी जो है हम डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट है नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन। नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन मतलब जो माउंटेन का लोअर पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, फुट हिल्स। क्या कहा जाता है उसे, फुट हिल्स। मतलब माउंटेन के नीचे वाला जो पोर्शन है उसे फुट हिल्स कहा जाता है। फुट मीन्स होता है क्या, पैर, और हिल्स मीन्स पहाड़ी। अब जो पहाड़ या पर्वत होता है उसका नीचे वाला पोर्शन उसका पैर ही हुआ ना, उसका लेग ही हुआ, इसलिए ये क्या है, इसे क्या नेम दिया गया है, फुट हिल्स। ओके देन सेकेंड इज विथ ग्रे हेयर्स। विथ ग्रे हेयर तो इसके लिए वर्ड है ग्रिजल्ड। ग्रिजल्ड मीन्स जो वाइट कलर की, जैसे जो थोड़े ओल्ड एज पर्सन होते हैं और जिनकी बियर्ड जो है, दाढ़ी ऐसी लॉन्ग लॉन्ग होती है। और आपने देखा होगा कि जब जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी जो बियर्ड है उनका कलर कैसा होता है, हल्का मतलब ऐसे वाइटिश ग्रीन वाइटिश कलर का हो जाता है, मतलब सफ़ेदा टाइप, ऐसे सफ़ेद कलर का हो जाता है, तो वही है ग्रिजल्ड। द नेक्स्ट है टू रब जेंटली। टू रब जेंटली। रब जेंटली, रब मीन्स अपनी आँखों को ऐसे रब करना, मसलना आँखों को, या फिर जो है जहाँ भी अपने बॉडी के जिस भी पार्ट्स में हम रब करते हैं ऐसा घीसना, उसे थोड़ा घीसना बोले तो ऐसे मसलना है ना। जैसे आप स्लीप करके उठते हैं, सोकर उठते हैं तो अपनी आइज़ को ऐसे ऐसे कुछ करते होगे, थोड़ा काफ़ी सारे लोगों की हैबिट होती है रब करना अपनी आइज़ को, तो होता है स्ट्रोक्ड। देन नेक्स्ट है टू बी वेरी सरप्राइज्ड। टू बी वेरी सरप्राइज्ड हो जाना मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, इसके लिए वर्ड है एस्टोनिज्ड। एस्टोनिज्ड ओके इसके लिए आपकी बुक में जो है आपके चैप्टर में एस्टोनिशमेंट वर्ड यूज हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है विस्मय, आश्चर्य में पड़ जाना। ऐसा कब हुआ था, जब रिप वैन विंकल आफ्टर 20 ईयर्स जो है क्या हो गए थे, जगे थे, और जब वो विलेज में गए थे तो उन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना था। और जब एक बूढ़ी लेडी आई और उन्हें फिर पहचान लिया था, बट वो जब वो लोग उन्हें पहचान नहीं रहे थे, अननोन समझ रहे थे, तब उन्होंने उन्हें बताया कि मतलब कैसे, मतलब इतनी लॉन्ग बियर्ड हो, अपनी इतनी लॉन्ग बियर्ड देखकर और अपने फेस पर ऐसे रिंकल्स देखकर वो कैसे हो गए थे, एस्टोनिश्ड हो गए थे, मतलब एकदम विस्मित हो गए थे, आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड हो गए थे, है ना। तो टू बी वेरी सरप्राइज्ड इसकी मीनिंग क्या है, एस्टोनिश्ड। ओके ये यहाँ पर राइट की है मीनिंग एस्टोनिश्ड, इसकी मीनिंग। ओके द नेक्स्ट है नो टू यू। नो टू यू, नो टू यू मीन्स फैमिलियर, जानना। तो जो रिप वैन विंकल की नो टू यू कौन थी, उनकी फैमिलियर, उनकी नेबर, ओल्ड नेबर। ओके दिस इज कंप्लीट। द नेक्स्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ये भी आपको फिलअप कर लेना है, ये पेज नंबर 87 में ही है। द नेक्स्ट है लेट्स रीड। नेक्स्ट इज लेट्स रीड। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें क्या बताने हैं, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ओके एंड लिसन केयरफुली, इसका आंसर देना है आप लोगों को, बिकॉज आप लोगों को मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करवा दिया है। अगर आप लोगों ने केयरफुली उस चैप्टर को सुना होगा और समझा होगा तो इजीली आप सभी को इसके आंसर पता होंगे। ओके फर्स्ट इज रीप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन। रीप वॉज
काइंड टू चिल्ड्रन। मिस जो रीप वैन विंकल है वो बच्चों के प्रति बहुत दयालु थे। इट्स ट्रू और फॉल्स? ट्रू। रीप वैन विंकल थे वो कैसे थे? वेल नेचर्ड, सिंपल एंड काइंड टू चिल्ड्रन। बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले थे एंड बच्चों के प्रति, चिल्ड्रंस के प्रति बहुत ही काइंड थे, दयालु थे। देन नेक्स्ट इज रीप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। Rip was a hard-working man. It's really Rip was a hard-working man. जो Rip Van Winkle थे वो हार्ड वर्कर थे? No, because according to the chapter, Rip Van Winkle is lazy man. बहुत ही आलसी थे वो, right? तो ये हो जाएगा false. Then next, turn the page. पेज टर्न करिए, पेज नंबर 88 ओपन करना है। एंड इन पेज नंबर 88 फर्स्ट इज द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। The short old man on the mountain was his constant companion. Means mountain पर जो old man थे, short old man थे, वो Rip Van Winkle के companion थे, साथी थे। It's true or false? False, because they are unknown. वे तो unknown थे, stranger थे। Rip Van Winkle उन्हें बिल्कुल नहीं जानते थे, right? Then fourth number, Rip helped the old man on the mountains because he wanted to have a drink for the barrel. Once again, Rip helped the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. जो Rip Van Winkle है उन्होंने उन ओल्ड मैन की, माउंटेन पर जो ओल्ड मैन थे उनकी हेल्प इसलिए की बिकॉज क्योंकि he wanted to have a drink from the barrel. बिकॉज वो उस बैरल से जो वुडन का वन कंटेनर था उससे ड्रिंक पीना चाहते थे। इट्स फॉल, बिकॉज जो रिप वैन विंकल थे वो कैसे थे, मतलब सभी की वो हेल्प किया करते थे, इसलिए उन्होंने उनकी भी क्या कर दी थी, हेल्प कर दी थी। देन फिफ्थ नंबर, Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountains. मतलब Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountain. Rip Van Winkle बहुत दूर 20 years तक जो है बहुत दूर रहे क्योंकि वो माउंटेन पर सो गए थे। तो इट्स ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। देन सिक्स्थ नंबर, the drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. मतलब जो बैरल में ड्रिंक था वो 20 years सोने के लिए बना था, तो इट्स ट्रू। एंड सेवेंथ नंबर, nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. Question is, nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. मतलब जब रिप वैन विंकल अपने विलेज वापस पहुँचे तो उन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना, बिकॉज ही हैड रीच द रॉन्ग विलेज, क्योंकि वो गलत गांव में पहुंच गए थे। इट्स ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, वो तो अपने ही विलेज में गए थे बट वो आफ्टर 20 years जाने के बाद उन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना, ये फॉल्स होगा। ओके, देन complete the following sentences. First is,
रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड। रिप्स का विलेज कहाँ था? इसके आगे राइट करना है एट द फुट हिल्स ऑफ कॉटस्किल माउंटेन। एट द फुट हिल्स ऑफ Catskill mountain. Okay. Then second is the children of the village love him because, मतलब जो विलेज के बच्चे हैं वह उन्हें लव करते थे, प्यार करते थे, बिकॉज ही प्लेड विथ देम एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरी। मतलब वह उनके साथ प्ले करते थे और उन्हें लॉन्ग स्टोरी सुनाते थे। ओके। देन थर्ड इज ब्लैंक वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। उनका जो है साथी कौन था जो हमेशा उनके साथ रहता था? कंपेनियन मीन्स साथी, तो वो था डॉग, और उस डॉग का नेम क्या था? ओल्फ। ओके। देन फोर्थ नंबर, द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज, जो विलेजर्स रीप वैन विंकल की तरफ स्टेयर्ड मीन्स एक टकी लगाकर देखना, मतलब ऐसे घूरते रहना। वाई? बिकॉज क्यों घूरते रह रहे थे? मतलब उनकी तरफ कंटिन्यू क्यों देख रहे थे? बिकॉज दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, बिकॉज वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। एंड फिफ्थ नंबर, द ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज रीप वॉज, मतलब जो ओल्ड वुमेन जिन्होंने रीप वैन विंकल को पहचाना वह कौन थी? हर ओल्ड नेबर, वह उनकी बूढ़ी पड़ोसन थी, है ना? नेबर मीन्स पड़ोसन। ओके। The next is let's write. Next is let's write, and in a let's write, work in groups of 4. Work in groups of 4. क्या करना है हमें? 4 लोगों का ग्रुप बना के ये वर्क करना है। इसमें क्या है? फर्स्ट इज व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स। मतलब जो माउंटेन्स पर जो मैन थे उनके बारे में स्ट्रेंज थिंग क्या थी, विचित्र बात क्या थी, या अलग बात क्या थी? तो फर्स्ट इज देयर फेस वर सीरियस, मतलब जो उनके फेस है वो कैसे लग रहे थे? एकदम सीरियस लग रहे थे। सेकेंड इज दे हैड कलरफुल बियर्ड, और जो उनकी बियर्ड है वो कैसी थी? कलरफुल थी। अदरवाइज जनरली जो बियर्ड होती है वो कैसी होती है? वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक कलर की ही होती है, राइट? बट वहाँ पर जो माउंटेन्स पर जो पीपल्स थे, जो मैन थे, शॉर्ट ओल्ड मैन, उनकी जो बियर्ड है वो कलरफुल थी, मीन्स कलर की थी, राइट ना? देन थर्ड नंबर, दे वर कम्प्लीटली साइलेंट। वो कैसे थे? कम्प्लीटली साइलेंट थे, मीन्स कोई आवाज़ नहीं करते थे, एक वर्ड भी नहीं बोलते थे, बिल्कुल साइलेंट रहते थे, एकदम शांत थे। एंड 4 थिंग्स थी उनके बारे में कि दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे, उन सभी ने जो है सेम ड्रेस वेयर की थी, मतलब सेम तरीके से ड्रेस वेयर की थी। ओके। ये 4 स्ट्रेंज थिंग्स थी अबाउट द माउंटेन्स मैन के बारे में। द नेक्स्ट, टर्न द पेज टर्न करिए, पेज नंबर 89। इन पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज रीप वैन विंकल।
रिप वैन विंकल किस प्रकार के व्यक्ति थे? रिप वैन विंकल किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनके बारे में 4 थिंग्स इसमें राइट करनी है। तो फर्स्ट इसमें राइट किए, ही वॉज अ काइंड नेबर। ही वॉज अ काइंड नेबर मतलब वो अपने नेबर्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही काइंड थे। काइंड मीन्स दयालु थे, राइट। सेकेंड इज ही वॉज अ लेजी मैन। वो कैसे थे? बहुत ही लेजी थे, बहुत ही आलसी मैन थे। थर्ड इज ही वॉज अ वेरी हेल्पफुल मैन। वो बहुत ही हेल्पफुल मैन थे, बिकॉज वो सभी की हेल्प करते थे, बट अपनी फील्ड में, अपने फार्म में कोई भी वर्क नहीं करते थे, राइट, बस दूसरों की हेल्प करते थे। एंड फोर्थ इज ही लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच। वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, राइट। देन नेक्स्ट इज वोकैबुलरी बिल्डिंग में है, पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। हमें इस बॉक्स में सम गेम्स के नेम राइट किए हैं। यहाँ से स्टोरी में जिन गेम्स के बारे में बताया गया है या जिन भी गेम्स का नेम इसमें आया है, हमें क्या करना है? मेंशन किया गया है जिस भी गेम को, इसमें उनके नेम यहाँ राइट करने हैं यहाँ, ओके। लाइक दिस फ्लाइंग काइट्स, यस फ्लाइंग काइट्स वर्ड आया, गेम आया है इसमें। देन चेस नो। 9 पिन्स, यस, जो माउंटेन पीपल थे, माउंटेन ओल्ड मैन, वो 9 पिन गेम प्ले कर रहे थे। देन शूटिंग मार्बल्स, यस शूटिंग मार्बल्स भी था, बिकॉज जो रिप वैन विंकल है वो बच्चों को शूटिंग मार्बल्स खेलते थे, उनके साथ प्ले करते थे और उन्हें सिखाते भी थे। देन माउंटेन क्लाइंबिंग भी आता है, मतलब पर्वत पर चढ़ना। शूटिंग निशानेबाजी, नो। स्कीपिंग नो। हॉपिंग नो। ओनली ये 4 जो गेम्स है यही हमारी जो स्टोरी है उसमें मेंशन किए गए हैं, बाकी गेम्स नहीं है, तो हमने इन 4 के नेम इसमें राइट कर दिया है, ओके। The next is, sometimes we join 2 words to make a describing word. For example, Reep was a good-natured man. Everybody liked him. Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. मतलब sometimes क्या होता है कि हम वर्ड्स बनाने के लिए समटाइम्स जो है हम 2 वर्ड्स, मतलब क्या दिया है इसमें, समटाइम्स वी जॉइन 2 वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो है 2 वर्ड्स से डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाते हैं, 2 वर्ड्स को जॉइन करके डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड में आपको किसमें बता चुकी हूँ, ग्रामर जो मैंने अभी क्लास लिया था ग्रामर का, उसमें मैं आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में बता चुकी हूँ। डिस्क्राइबिंग वर्ड मीन्स होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किया ना हमने, विशेषण, मतलब जो क्या बताए, उस वर्ड की स्पेशलिटी बताए, उस वर्ड के बारे में बताए, ओके। तो यहाँ पर सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हैं, हमें उनके हेल्प से इस पैराग्राफ को फिल करना है। कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए हैं, एट फर्स्ट वो रीड कर लेते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया है लॉन्ग स्लीव्ड, हाई हील्ड, वेल ड्रेस्ड, ओपन माउथ, स्वीट लुकिंग, ऑड लुकिंग, पार्ट टाइम, ओके। तो इन वर्ड्स की हेल्प से, इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की हेल्प से हमें पैराग्राफ को फिल करना है, ओके। फर्स्ट इज मिस्टर दास हैज़ अ ब्लैंक जॉब इन अ क्लॉथ शॉप। तो इसमें आएगा मिस्टर दास हैज़ पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लॉथ शॉप।
Yesterday, an odd-looking woman walked into the shop. She was wearing high-heeled shoes. A sweet-looking dog was with her. I want a long-sleeved shirt for my dog. Please see set for your dog, asked Mr. Das, open mouthed in surprise. Yes, replied the woman. I want him to be well dressed for my next party. ओके तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की हेल्प से हमें इन्हें फील करना था. देन आफ्टर silent word. Then after silent word, what is common in the following groups of words? What is common? What is common in the following groups of words? यहाँ पर जो वर्ड्स का ग्रुप दिया है 4 वर्ड्स का, हमें बताना है कि इनमें क्या कॉमन है. एट फर्स्ट हमें इन्हें रेट करना होगा. तो ये है KNEE, नी. इसे क्नी नहीं रेट किया जाता है, इसे नी रेट किया जाता है. द नेक्स्ट है नाइफ. इसमें भी के है बट के का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, के साइलेंट है. फर्स्ट में भी के साइलेंट है. देन सेकंड में नॉट, KNOT, नॉट. इसमें भी के साइलेंट है. देन नाउ, नो, KNOW, नो. नो मीन्स जाना. इसमें भी के साइलेंट है. तो इसका आंसर क्या आएगा? के इज साइलेंट. ओके. देन इन सेकेंड में स्पेलिंग है NEIGHBOUR. ये होता है नेबर, नेबर. इसमें GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं है. देन सेकेंड वर्ड है डॉटर, DAUGHTER, डॉटर. इसमें भी GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, मतलब इन दोनों में GH साइलेंट है. देन नेक्स्ट वर्ड है फाइट, FIGHT, फाइट. इसमें भी GH साइलेंट है. देन नेक्स्ट वर्ड स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट. स्ट्रेट में भी GH साइलेंट है. तो इसका आंसर होगा GH इज साइलेंट. देन नेक्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट. इसे हॉनेस्ट रीड नहीं करते हैं. जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या होता है? ये ऑनेस्ट, OHONEST, ऑनेस्ट. ओके. द नेक्स्ट वर्ड है ऑनर, HONOUR, ऑनर. इसे भी हॉनर नहीं रीड करते, ऑनर. ओके. द नेक्स्ट वर्ड है आवर, HOUR, आवर. इसे हावर रीड नहीं किया जाता, इसे आवर रीड करते हैं, आवर. ओके. द नेक्स्ट है HEIR, एयर, HEIR, एयर. तो इन 4 वर्ड्स में H साइलेंट है. ओके. तो यहाँ राइट कर देंगे H इज साइलेंट. ओके. देन आफ्टर इसके नीचे क्वेश्चन दिया है ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर्स वर्ड्स. तो ये 4 लेटर दिए, इसमें नेट, टंग, चॉक एंड विशल. ये आपको कंप्लीट करना है. एंड दैट इज ऑल टुडे. एंड टुडे इज योर होमवर्क. आपको पेज नंबर 87 to 90, फ्रॉम पेज नंबर 87 to 90 आपको फील करना है. इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं है, ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऐसे ही जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके डियर स्टूडेंट्स, so that is all today. Thank you.